हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी। जो मैंने पीरियोडिक 1 वाले सैम्पल पेपर डाला था, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया है। तो इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए मेरे और भी वीडियोस पर और इस पर भी। तो क्लास 7 के बच्चों को बहुत 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 थैंक यू। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज हम क्या करेंगे। आज हम करेंगे क्लास 7 का मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर हाफ ईयरली एग्ज़ाम, क्योंकि आप लोगों के आने वाले हैं या कुछ लोगों के स्टार्ट भी हो चुके होंगे। तो मैं उन लोगों के लिए ये एक सैम्पल पेपर सोल्व करके डालना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होंगे। ठीक है, तो टोटल इसमें 40 क्वेश्चंस गए होंगे, 4 सेक्शन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर के। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होंगे 2-2 नंबर के, और सेक्शन सी में 8 क्वेश्चंस होंगे 3-3 मार्क्स के, और सेक्शन डी में 6 क्वेश्चंस होंगे 4-4 मार्क्स के। ठीक है, और कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो देख लेते हैं कि सेक्शन ए में हमें कैसे क्वेश्चंस गिवन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इन ये ट्राइंगल होगा, इनर ट्राइंगल ए बी सी। एंगल ए आपको 35 दिया है, एंगल बी 65 दिया है। तो ये कह रहे हैं एंगल सी कितना होगा। तो देखिए आप लोगों को पता ही है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दें तो हमें तीसरा एंगल मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें या इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें तीसरा एंगल मिल जाएगा। तो हमारे पास ये जो दोनों एंगल्स दिए हैं इनका सम क्या होगा, 5 + 5 = 10, 6 + 3 = 9, 9 + 1 = 10, है ना। तो 100 हमारे पास इन दोनों एंगल्स का सम हो गया। तो तीसरा एंगल हमारा क्या आ जाएगा, जब हम 180 में से 100 को माइनस कर देंगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 80। तो हमारा सही आंसर होगा 80। ठीक है, नेक्स्ट है इन ट्राइंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू आर। एंगल ई आपको 80 दिया है, एंगल एफ आपको 30 दिया है, ई एफ आपको 5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, सपोज़ कि ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ई एफ आपको सपोज़ ये 5 सेंटीमीटर दी है, ई, और ये मैंने एफ ले ली, एफ ले लिया। ठीक है, एंगल ई आपको 80 दिया है और ये वाला एंगल आपको 30 दिया है। ठीक है, ऐसी एक और ट्राइंगल है, एंगल पी आपको 80 दिया है, पी क्यू आपको, तो एक और बना देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, एंगल पी आपका 80 है, एंगल अच्छा यहाँ पर एंगल आर होगा, ये 30 होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं बाय विच कॉन्ग्रेंस रूल द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कौन से कॉन्ग्रेंट रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वाला जो दिया है, ये दिया है ई एफ, यानी हमें एंगल साइड एंगल दिया है। क्या दिया है, एंगल साइड एंगल दिया है। और पी क्यू आर में आपको क्या दिया है, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, एंगल पी दिया है आपको 80, और एंगल आर दिया है आपको 30 डिग्री, है ना। तो हमारे पास ये कौन से एंगल से हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल साइड से। किससे हो जाएगा ये, अच्छा ये वाला तो हमारा साइड एंगल साइड हो रहा है, ये हो रहा है एंगल, नहीं एंगल साइड भी नहीं है, साइड एंगल साइड भी नहीं है, और ये भी नहीं है, कोई सा भी नहीं है इसमें, एंगल हमें दिया ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, है ना। तो ये कह रहे हैं 60% ने वोट किया है, तो 60% ऑफ अगर हम 15,000 निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 60/100 इंटू 15,000, है ना। तो ये दोनों ज़ीरो हमने यहाँ से कैंसिल कर दी, 15 6 कितना हो जाएगा 90, और ये हमारी 2 ज़ीरो और आ जाएंगी। तो 9,000 हमारे क्या हो गए, जो लोगों ने वोट नहीं दिया है ना। ये कह रहे हैं 60% ने वोट दिया है, सॉरी जस्ट अ मिनट, यस ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 60% जो है उन्होंने वोट नहीं दिया है। तो इट मीन्स जो 9,000 है 15,000 में से उन्होंने 60% ने वोट दिया है। तो 9,000 ने वोट दिया है, अब कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे 50,000 में से 9,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6,000। तो 6,000 लोग होंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी
इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, वट इज़ हर सैलरी। तो हम मान लेते हैं कि उसकी जो सैलरी है वो x है, ठीक है, और कह रहे हैं कि 10% ऑफ x कितना है, 400 है, क्योंकि ये 10% क्या है, उसकी सेविंग है ना, और ये जो भी उसकी सैलरी होगी उसका 10% है, और वो 10% कितना है, 400 है। तो इसे सॉल्व कर देंगे, 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 400, है ना, ये 0 हो गई कैंसिल, तो ये 10 जो होगा वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4000। तो इसका मतलब उसकी सैलरी अगर 4000 है तो उसमें से वो कितने पैसे बचा रही है, 10% के अकॉर्डिंग 400 रुपीज़ बचा रही है। तो सही आंसर हो जाएगा 4000। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन एंगल्स का सम क्या होता है, 90 होता है, वो एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो देखिए इसमें तो ऑलरेडी एक एंगल हमें 90 से बढ़ा दिया है, तो ये तो नहीं होगा। इन दोनों का सम देख लीजिए कितना हो रहा है, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो ये पेयर आ जाएगा जो एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। अभी मैंने बताया ऊपर कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उन दोनों के एंगल्स का सम कितना होता है, 90 होता है। नेक्स्ट 7th है, विच इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x इज इक्वल्स टू 12। 2x इज इक्वल्स टू अगर आपको 12 दिया है तो इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इसमें हम बोथ साइड क्या करते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से 2 कैंसिल, 2 6 12, तो इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है, द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का जो मीडियन होगा वो क्या होगा। तो पहले तो आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन जब हमें निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमें n दिया हो उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, n दिया है आपको 10, है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, है ना। तो n/2 यानी 10/2, 10/2 यानी फिफ्थ टर्म हमारी इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म हमारी 5 हुई। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10/2 प्लस 1, 2 5 ज़ा 10, 5 प्लस 1 6, तो सिक्स टर्म हमारी क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को 5 और 6 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस 6 इज 11, 11/2, तो इट मीन्स कितना आ जाएगा, 5.5 हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ 43.07 इंटू 100 इज। 43.07 को 0.07 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, 2, और यहाँ पे हमें 0 कितने दिए हैं, वो भी 2 दिए हैं, तो ये डेसिमल और ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 4307। तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए 7 - 4 3 होता है, 4 - 7 -3 होता है, तो ये वाली तो नहीं है क्योंकि ये इक्वल टू कह रहे हैं, हो जानी चाहिए। 7 - 4 3 होता है और 4 - 7 -3 होता है, तो ऑब्वियसली 3 - 3 से ग्रेटर होता है, तो यही वाली स्टेटमेंट कैसी होगी, ट्रू होगी। ये भी ट्रू नहीं है और ये भी ट्रू नहीं है, चाहे तो आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट अब इसमें MCQs नहीं है, सिंपली 1 मार्क से क्वेश्चन है, सॉल्व y + 4 इज इक्वल्स टू -4, है ना। तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू -4 और ये वाला जो +4 है ये इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू -8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। इस डेटा की मीडियन आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें जो भी डेटा दिया होता है, जब हमें मीडियन निकालनी होती है तो सबसे पहले उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो सबसे छोटा हमारा 17 है, देन 18 है, 17 18 हो गए, देन 24 है, देन 25 है, देन 35, देन 36, देन 46, और कितने हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब देखिए n कैसा हो गया, 7 हो गया, यानी ऑड हो गया नंबर्स। तो जब हमारे पास ऑड होता है तो हमें क्या करना होता है, n + 1/2th टर्म मीडियन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो n + 1 कितना हो जाएगा, 7 + 1/2th यानी 8/2,
और 8/2 कितना हो जाएगा 4। तो हमें फोर्थ टर्म देखनी है कि क्या होगी। तो देखिए 1 2 3 4, 4 ये वाली टर्म है। तो इसका जो हमारा मीडियन आएगा वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें क्या है, इवेल्युएट -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1। क्या है ये, देखिए -31 ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइडेड बाय, इसको हम खोल देते हैं, ये हो जाएगा -30 और ये भी प्लस माइनस -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -31 डिवाइडेड बाय, ये भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा -31। तो -31 को जब हम -31 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली कट जाएगा 1 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो इसका आंसर आ गया इवेल्युएट करने पर 1। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड 12 होल 3/4। 12 सॉरी होल नहीं है, 12 डिवाइडेड बाय 3/4। तो इसे हम क्या करते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया होता है, इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और इन्हें रिवर्स कर देते हैं। 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो 3 4 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा यहाँ क्या हो जाएगा 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द रेशो ऑफ 15 kg टू 200 ग्राम। अब देखिए, जब भी मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि जब भी हमें रेशो निकालना है तो हमेशा जो उसकी यूनिट दी होती है वो सेम होनी चाहिए। तो ये हमें केजी में दिया है और ये ग्राम में दिया है, तो इसे भी हम केजी में चेंज कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपॉन हमें ग्राम में दिया ही है। ठीक है, तो ये 0 से हो गई 0 कैंसिल। अब आप इसे अगर थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं तो कर दीजिए, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, और नहीं कटेगा ये, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 की 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 500/7। तो जो रेशो आएगा वो क्या आ जाएगा 500/7, ये इसका रेशो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। है ना, ये कह रहे हैं कि 15 जो है 25 में से वो गर्ल्स हैं, तो ये परसेंटेज बताइए क्या होगा। तो जब हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो टोटल हमें दिया है उसे अपॉन में रख देंगे और जितना दिया है उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और जब परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 कर देंगे। जब परसेंटेज को हटाना होता है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, और जब परसेंटेज में लाना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 4 ज़ा 100 होता है, क्या होता है 25 4 ज़ा, एक बार फिर से देख लीजिए, 15/25 इंटू 100 कर देंगे, तो 25 4 ज़ा 100 और 15 4 ज़ा 60। तो इट मीन्स 60% क्लास में क्या हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ टू बी एस्टेब्लिश बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल। RHS यानी राइट हैंड साइड कॉन्ग्रेंस रूल, डेट ट्राइंगल ABC ट्राइंगल RPQ के कॉन्ग्रेंट हमें गिवन है। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड इफ इट इज़ गिवन डेट एंगल P हमारा 90 के इक्वल है और AB इक्वल्स टू RP है। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं ये हमें, इन्होंने हमें ये बोला है, क्या बोला है कि हमारे पास एंगल ABC, एंगल B हमारा 90 है। तो मैं ऐसे बना देती हूँ, ABC ये हमें 90 दिया है, और दूसरे वाले में हमारा P एंगल 90 है। तो मैं यहाँ पर P ले लेती हूँ, PQRPQ। ठीक है, तो हमारा ये एंगल इसमें 90 है। और क्या कह रहे हैं, AB इज इक्वल्स टू RP है, AB इज इक्वल्स टू RP के है। तो ये कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड यानी राइट एंगल, राइट यानी ये क्या है राइट एंगल, H हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए और एक साइड चाहिए। तो हमें एक राइट एंगल मिल गया है ना, एक साइड चाहिए मिल गई हमें ये वाली, देखिए। अब हाइपोटेन्यूस चाहिए एक, हमें क्या चाहिए, H का मतलब एक हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, इसमें AC होगा और इसमें RQ होगा। तो इन्होंने बोला कि व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्हें जरूर जो इसके लिए RHS से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे कि AC जो है वो RQ के इक्वल होना चाहिए, है ना। R का मतलब राइट एंगल होना चाहिए, H का मतलब एक हाइपोटेन्यूस इसका इक्वल होना चाहिए, और S का मतलब एक साइड। तो एक साइड और राइट एंगल तो हमें इक्वल गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूस गिवन नहीं है। तो हमें क्या चाहिएगा, और कि AC RQ के अगर इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 7 रुपीज़ 7 पैसा एज
रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। 7 रुपीज़ को 7 और 7 पैसा को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 7 रुपीज़ तो ऑलरेडी रुपीज़ में है, ये जो पैसा है इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100, तो हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 7 प्लस, जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 7 को तो ये आएगा 0.07, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो हैं। तो जब इसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.07। तो ये आ जाएगा रुपीज़ 7.07 डेसिमल में इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल बताइए जिसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो भी क्या हो, उसी के इक्वल हो। तो हम ये मान लेते हैं कि वो एंगल x है, तो जो हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे अगर वो हम इसमें ऐड कर देते हैं तो वो कितना हो जाएगा 90। अब ये कह रहे हैं कि विच इज़ इक्वल, तो हमने मान लिया कि जो एंगल हमने माना है वापस हमें उसका कॉम्प्लीमेंट भी वही मिलेगा, तो दोनों को मैं x मान लूँ, है ना। और x प्लस एक्स क्या होता है 2x, 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90। तो x कितना हो जाएगा 90/2, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। तो 45 डिग्री वो एंगल हो जाएगा कि जिसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो भी कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है एक आपको फिगर गिवन है, फाइंड एंगल x इन द एडजॉइनिंग फिगर। इसमें आपको ये वाला जो एंगल है ये आपको बताना है कि ये कितना होगा। तो देखिए अगर आपको ये वाला एंगल कितना दिया है 110 दिया है, तो देखिए ये टोटल एंगल हमें पता है कितना होता है, स्ट्रेट एंगल यानी 180 होता है। तो 180 में से अगर मैं 110 माइनस कर दूं तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। कौन सा, ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला, है ना। इसको एक बार लेबलिंग कर देते हैं, सपोज ABC और ये D, है ना। ठीक है, तो हमें देखिए हमें क्या दिया है, एंगल ABD दिया है कितना 110। तो एंगल ABC निकालने के लिए हमने क्या कर दिया 180 में से 110 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 70 आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है ये 70 आ गया, यानी ABC आपके पास कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो जब ये एंगल आपके पास 70 आ गया तो अब आपको क्या करना है, देखिए हमने A लिया था, ये B लिया था, ये C लिया था, ये 70 आया था आपके पास, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दीजिए और 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि एंगल 50, एंगल 70 प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180 होगा। इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 होगा। ये कितना हो गया 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। तो x कितना आ जाएगा 180 और ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी -120, तो x कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इट मीन्स ये वाला जो एंगल हमें फाइंड आउट करना था, ये जो x है ये एंगल हमारा कितना आएगा, ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। तो आज मैंने ये सेक्शन ही कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय।